नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर रूप से कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ समाज की एकदम ज़बरदस्त बेहतरीन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलती पब्लिक? शुरू किया जाए? एकदम स्टार्ट। तो समास का जो संधि विच्छेद होता है सम धन आस। सम धन आस। सम धन आस का जो अर्थ होता है, सम का होता है पास में, जो पास में हो। आस का होता है बैठना। सम पास में, आस का होता है बैठना, यानी जो शब्द के पास में बैठा हो। कैसे? इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या होता है समास? समास दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द में इस प्रकार लिखना, उसका रूप भी छोटा हो जाए और अर्थ भी ना बदले। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द में इस प्रकार लिखना कि उसका रूप भी छोटा ना हो और अर्थ भी न बदले। जैसे नरों में उत्तम। नरों में उत्तम एक शब्द और दो शब्द। अब ये दो शब्द दोनों सार्थक शब्द हैं, इसको हम एक शब्द में हो जाए, छोटे रूप में भी लिख जाए और इसका अर्थ भी चेंज ना हो, तो नरोत्तम। नरों में उत्तम, नरोत्तम। अर्थ भी अलग अलग लिखा था, दो शब्द थे, सार्थक शब्द हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं, एक शब्द में लिख दिया, छोटा शब्द हो गया, लेकिन अर्थ में कोई चेंजिंग आई? कोई चेंजिंग नहीं आई। और जो हमारे समास होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो हमारा पहला समास होता है वो होता है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इसका जो प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव की भांति प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे इसमें अनु, उप, निर, भर, अधि, यथा, यावत, तावत, प्रत्यय, उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब उपसर्ग का प्रयोग कैसे होता है? जैसे आ जीवन। जीवन में किसका प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का हुआ है आ का। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो जीवन भर, जीवन भर। इसी प्रकार यथा शक्ति। यथा में देखो, यथा ये हमारा उपसर्ग लगा है, शक्ति अलग है। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिधन अच्छ। इसमें जो लगा हुआ है इसमें प्रत्यय उपसर्ग इसके अंदर भी है। तो प्रत्यक्ष को क्या कहेंगे? समास विग्रह करेंगे तो आंखों के सामने, जो हमारे आंखों के सामने है वो हमारा वो प्रत्यक्ष है। ठीक है। अब हम दूसरा समास है वो है तत्पुरुष समास। इसका द्वितीय पद जो होता है वो प्रधान होता है। इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के 8 वेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 वेद होते हैं। ठीक है। लेकिन किंतु विग्रह की वजह से कर्ता और संबोधन को हम हटा देते हैं, इस वजह से हमारे जो समास रह जाते हैं वो 6 रह जाते हैं। जैसे आने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में, और संबोधन है, संबोधन कर्ता को और संबोधन को हटा दिया जाएगा। तो इसमें जो हमारा जो पहला जो समास है वो है कर्म तत्पुरुष समास। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। मतदाता, कर्ता ने तो हट गया, कर्ता तो हट गया, कर्म को, ये हमारा कौन सा है? कर्म को। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? को मिलेगा। तो मतदाता, मत को देने वाला, तो इसमें क्या आ गया? को, मत को देने वाला। करण नंबर 2 जो आता है वो आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। जैसे गुणहीन, गुणहीन, गुण से हीन, करण से, ये किससे बता रहा है? से, इसमें कारक चिन्ह आ रहा है से, गुण से हीन। और जो नंबर 3 समास आता है वो आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे संप्रदान के लिए, इसमें किसका लोप होगा? इसमें जो होगा लोप के लिए का लोप होगा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, इसमें संप्रदान के लिए आ गया। नंबर 4 पे जो आता है वो है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। दोष मुक्त, दोष से मुक्त, इसमें जो हमारा लोप हो रहा है वो हो रहा है से का लोप हो रहा है, अपादान से।
ठीक है, अपादान से। नंबर 5 जो समास है, पांचवा समास है संबंध तत्पुरुष समास। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसमें हमारा जो समास है वो का है। संबंध का, की, के, रा, री, रे, इसमें कोई हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए एक ही दिया है। नंबर 6 समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें घोड़सवार, घोड़े पर सवार, जो घोड़े पर सवार है, इसमें पर जो कारक चिन्ह क्या होता है, जो इसमें जो तत्पुरुष समास होता है इसमें सभी हमें कारक चिन्ह मिलते हैं। और कारक चिन्ह में क्या होता है, 8 कारक चिन्ह तो अच्छी तरह सभी को पता है 8 होते हैं। अब 8 में एक कर्ता एक संबोधक, इन 2 का लोप हो जाता है, पहले का और अंतिम का। और जो हमारे कारक चिन्ह रह जाते हैं 6, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो इनके जो कारक चिन्ह होंगे उन्हीं का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। अब नंबर 3 समास है वो है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब ही होता है द्वंद्व, यानी एक दूसरे के विलोम, यानी उल्टा। जो हमारे विलोम होता है उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के जो पद होते हैं वो दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं। इसमें जो विशेष नियम है, रूल है, पदों के बीच में योजक चिन्ह मिलेगा हमें, पदों के बीच में और शब्द का प्रयोग मिलेगा, और मेन विशेष जिससे हमें पहचान भी होगी कौन सा समास है, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में माता पिता एक दूसरे के विलोम, तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता, सुख दुख योजक चिन्ह और है, दुख सुख और दुख, पाप पुण्य पाप और पुण्य। बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में हमारा क्या होता है, तो देखो एक सिंपल सी ट्रिक सिखाते हैं हम आप लोगों को। बहुब्रीहि, इसका जो मतलब होता है बहुब्रीहि, देखो इसको हम एक तरीके से संधि विच्छेद करके समझते हैं। बहु का मतलब होता है बहुत, बहुत बहुत यानी संख्या आएंगी, क्या आएंगी, संख्या। तो इस समास में हमें संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, संख्या मिलेगी। ब्रीह, ब्री का मतलब होता है बाह, क्या होता है, बाह, यानी बाह है हमारी, यानी कोई अंग है। तो इसमें हमें इंसान यानी जीवित इंसान मिल सकता है, या कोई भी प्राणी मिलेगा जिसमें कि जान है, अंग है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि संख्यावाची भी होगा और अंग सहित भी होगा, इस संख्यावाची भी होगा और अंग सहित भी होगा। चलो देखते हैं बहुब्रीहि समास। इस समास का न प्रथम पद और ना ही द्वितीय पद बल्कि कोई अन्य अर्थ आने के कारण अन्य पद प्रधान होता है। इसका पहला द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होता है। इसका जो कोई अन्य अर्थ आने के कारण अन्य पद प्रधान होता है। इसमें संख्या होती है इसलिए संख्यावाची भी होगा, इसमें अंग सहित भी होगा। ये जैसे लंबोदर, लंबा है पेट जिसका, लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण, रावण के 10 मुख होते हैं नहीं होते हैं, हाँ होते तो हैं, रामायण में तो देखा है मैंने। जैसे दशानन, 10 क्या हो गए, 10 जो आ रहा है ये हमारी संख्या है। आनन यानी उसके मुख, अंग भी आया, अंग भी आया, अंग इसका मुख आ गया, मैंने कहा था कि अंग होगा। बहु ब्री, बहु मतलब संख्या मिलेगी, ब्री मतलब अंग मिलेगा। इसी से समास के नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि ये समास का जो कुछ भी हमें करना है तो बहुब्रीहि। बहु मतलब संख्या, ब्री मतलब बाँ, कोई मतलब नहीं, कुछ भी और याद नहीं करना, ठीक है। अब नंबर 5 जो समास है वो है द्विगु समास। अब द्विगु से हमें एक चीज पता चल रही है, द्विगु, द्विगु का अर्थ लग रहा है, पता भी चल रहा है दो, क्या लग रहा है, द्विगु से हमें पता चल रहा है दो, दो हमारी क्या है, संख्या, जिसमें संख्या हो, जो संख्यावाची हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे।
हमने पिछला पढ़ा बहुब्री समास। बहु मतलब अधिक, ब्री मतलब बां, मतलब संख्या भी है और अंग भी है। लेकिन इसमें उस ऐसा नहीं है, संख्या तो है लेकिन अंग नहीं है। जैसे पढ़ते हैं द्विगु समास का मतलब होता है इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद अंग रहित होता है। अंग रहित होता है, अंग सहित नहीं होता है। ठीक है, जैसे संख्यावाची है, बिल्कुल सही। अंग रहित, इसमें अंग नहीं होगा, संख्या मिलेगी लेकिन अंग नहीं मिलेगा। ठीक है, उदाहरण एग्जांपल देखते हैं। नव ग्रह, नव मतलब 9, ग्रह मतलब ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिवेणी, 3, बेड़ी का अर्थ होता है नदी, 3 नदियों का समूह। चौराहा, चौराहा 4 राहों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। हमारा जो 6वां समास है वो है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, यह विशेष के साथ समास होता है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। इसमें एक विशेषण और एक विशेष होता है। जैसे एग्जांपल के लिए नील कमल, नीला है जो कमल। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। इसमें एक विशेष और एक विशेषण हमें मिलेगा। पहला पद जो होगा वो विशेषण, दूसरा पद जो होगा हमारा विशेष होता है। वो बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन करवाता हूं, देखो कैसे। कि आप लोगों ने जो समास पढ़े, पहला समास पढ़ा, पहला समास पढ़ा नंबर 1 अव्ययी वाव समास। अव्ययीभाव समास। तो मैंने इस पहला समास पढ़ा, जो पहला समास पढ़ाया वो पढ़ाया अव्ययीभाव समास। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, रिवीजन के तौर पे आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उसमें हमारा कौन सा समास होता है, उसमें हमारा अव्ययीभाव समास होता है। नंबर 2 जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कर्मधारय तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। जो हमने सेकंड पढ़ा वो पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कारक चिन्ह के ऊपर है। कारक चिन्ह जो हमारे होते हैं, ठीक है। कारक चिन्ह मैंने बता दिया, पहला कारक और लास्ट वाला कारक, कर्ता और संबोधन हटा दिए जाएंगे और 6 जो कारक चिन्ह रह जाएंगे उन्हीं के आधार पे हमारा तत्पुरुष पढ़ा जाएगा। नंबर जो 3 हमारा जो समास है वो है अव्ययीभाव तत्पुरुष। उसके बाद हमने पढ़ा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के लिए कुछ नहीं याद करना है, सीधी बात है, विलोम, विलोम यानी एक दूसरे के ये उल्टे होंगे, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। समास विग्रह करेंगे तो हम और भी लगाएंगे बीच में, जैसे सुख दुख, सुख और दुख, पितरो, जैसे माता और पिता। नंबर जो 3 हमारा 4th समास है वो है हमारा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि में बता दिया संख्यावाची के साथ साथ अंग सहित, यानी बहु मतलब संख्या आ गई, ब्री मतलब अंग आ गया, जिसमें अंग संख्या और अंग मिलेगी, वो हमारा बहुब्रीहि समास है। नंबर 5 जो समास हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु समास का जो मतलब होता है, द्विगु मतलब दो, दो हमारी क्या है, संख्या है। क्या है, दो हमारी क्या है, दो हमारी संख्या है। संख्या वाची होगा लेकिन इसमें कोई अंग नहीं है, तो अंग रहित होगा। ठीक है, और लास्ट जो हमारा समास रह गया, समास नंबर 6, वो है हमारा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में मैंने आपको बता दिया, समास वो बता दिया, इसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, वो हमारा कर्मधारय समास होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।